क्या नाम हुआ आपका? जी मदन राम। कहाँ घर हो गया? इब्राहिमपुर, थाना? मेसी, जिला? मोतिहारी। अच्छा, ये आप लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं जी, ये आपके पिताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है जी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर केसरिया के बहुत भिक्षु बुद्ध शरण भंते जी हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी परिनिर्मित हुए हैं सीताराम जी, आप देख सकते हैं कि इनका फ़ोटो लगा करके और बहुजन महापुरुषों का फ़ोटो लगाकर जो है, और यहाँ जो है देख सकते हैं दीप प्रज्वलित करके, और यहाँ दान पुण्य का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। यहाँ छिपा लोटा जो भी बिछावन ये सब जो भी दान पुण्य होती है, इस यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं, क्योंकि इसके पहले जो भी ये कार्यक्रम किया करते थे सारे हिंदू धर्म के अनुसार किया करते थे, लेकिन देखे कि यहाँ आने के बाद पता चला कि ये हिंदू धर्म को त्याग करके जो है बौद्ध धर्म को अपना है और बुद्ध विचार को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे बुद्ध विचार को क्यों अपनाए हैं आप? क्योंकि बुद्ध विचार हमको अच्छा लगा, इसके लिए अपनाए हैं। हिंदू धर्म में क्या आपको खराब लगा? हिंदू धर्म में पाखंड है, ये ब्रह्मवादी व्यवस्था है। ये उसमें देवी देवता कुछ करते नहीं हैं, करते हैं आप हम करते हैं, नाम होता है देवी देवता के। हाँ, यानी कि ये परंपरा जो है सब पाखंड है। इसके लिए आपको पाखंड लग रहा है? पाखंड लग रहा है कि ब्राह्मण लोग का व्यवस्था जो है वो पाखंड है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध भगवान का जो कहा हुआ मार्ग जो है वो सही है। जी। आप दान पुण्य नहीं किए हैं, क्या मिलेगा ऊपर? दान पुण्य मतलब कि कहाँ, वो तो पाखंड लिखा हुआ है। दान पुण्य ऊपर दिख ही रहा है ही नहीं, कोई ऊपर मतलब कि मरा जिंदा गया नहीं और मरा हुआ कोई आया नहीं। तो दान पुण्य मतलब कि कहाँ कौन ले रहा है? वो तो ब्राह्मण लोग ले जाके अपने घर में रखते हैं, और वो हम लोग को ब्राह्मणी व्यवस्था जो है कि ठगने का मंत्र वो सिखाए हुए हैं। 5 को ब्राह्मण को खिलाया है? जी नहीं। तो फिर बाबूजी आपको तो नरक में चल जाएंगे। अच्छा, तो नरक में चले जाए तो अच्छे से वहाँ पर व्यवस्था में रहेगा ना। अब मान गए कि अगर वहाँ स्वर्ग में सब लोग गया है तो हमारे बाबूजी नरक में जाए, वहाँ आराम से सोएंगे। अच्छा, स्वर्ग में जगह कहाँ है? आप चाहते हैं कि नरक में ही हमारे पिताजी जाए? जी हाँ। अच्छा जी, हमको स्वर्ग नहीं जाना है। हाँ। जी, स्वर्ग नरक घाव कहाँ? स्वर्ग में जाने के लिए लोग पूरा जीवन संघर्ष करता है, चारों धाम घूमता है, और आप कह रहे हैं तो जी वो लोग अज्ञानी है, इसके लिए वो चारों धाम घूम रहे हैं। हाँ। माँ बाप को नहीं पूज रहे हैं, जो चार धाम घर में बैठे हुए हैं उनको नहीं मान रहे हैं। हाँ, और जो व्यवस्था है माटी के पूजते पूजते मतलब कि कुछ मिला नहीं, लेकिन जो पूजने वाले हैं पूज रहे हैं। हमको जब अज्ञान थे तो हम भी पूजे, ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं पूजे, हम भी पूजे। हमको ज्ञान नहीं था उस समय, पूजे। अब ज्ञान मिल गया है इसलिए छोड़ दिए। क्या नाम हुआ आपका? जी टुनटुन राम। कौन थे आपके? पिताजी थे। पिताजी थे। पिताजी आज के दिन आपके इंतजार कर रहे होंगे? जी, इंतजार कर भोजन रहे के हैं। लिए। जी। भोजन क्यों नहीं भेजे हैं? भोजन यहाँ जो खा के गए हैं वही ना भोजन मिलेगा, अभी का भेज देने से थोड़ी उनको मिल जाएगा भोजन। नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को खिलाएंगे तब ना ऊपर मिलेगा। ब्राह्मण को खिलाएंगे तो वो अपना पेट में खाएंगे, हमारे बाबूजी को थोड़ी मिलेगा। नियम है कि ब्राह्मण को खिलाने से आपके जो भी मरे हुए हैं उनको मिल जाता है? जी नहीं मिलता है, वो सब पाखंड है पहले से। जो अपना पेट में खाएगा वही मिलेगा। बिछावन? जी नहीं, कुछ नहीं भेजे। क्या चीज पर सोएंगे वो चल गए, वो जहाँ उनको सोना था वहाँ जाके सो गए मिट्टी में। अब ऊपर आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हम थोड़ी देख रहे हैं। छिपा लोटा दे देने से क्या, बिछौना दे देने से वो सोएंगे? तो सब उठा के ले जाएगा ब्राह्मण लोग, वो थोड़ी सोएंगे ऊपर। दान पुण्य करना ये सब व्यर्थ है? सब व्यर्थ है। जी। अच्छा, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोग के लिए क्या संदेश देंगे? उन लोग का संदेश देंगे कि लोग यही सही मार्ग पर चले, बाबा साहब के मार्ग पर चले लोग। और जो यही बुद्ध भगवान का यही लोग मार्ग उठाए, यही सबसे अच्छा मार्ग है जो हम लोग का सबसे अच्छा। हम बात करेंगे बहुत भिक्षु है जो इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। भंते जी, लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप पर आरोप लग रहा है कि इन लोगों को विदेश से पैसा मिलता है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, क्या कहेंगे? अरे ये तो हमारा बुद्ध का देश है, हमको पैसा कौन देने का? हम तो अपनी राज सत्ता को त्याग कर धर्म सत्ता को प्राप्त। ये धर्म सत्ता के आड़ में था ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो, राजपाट चाह रहा है धर्म। ये जोगी का एगो जोगी कहता है कि हम जोगी है, ये तो बड़का हो बड़का भोगी है। और मोदी कहता है कि फकीर है जो
हिंदुत्व का डंका पीट रहा है, तो ये लोग हम लोग बुद्ध ने, हमारे बुद्ध ने राजपाट त्याग को धर्म सत्ता को प्राप्त किया, और ये लोग धर्म सत्ता के आड़ में भोग सत्ता और राज सत्ता को प्राप्त करने में, तो बुद्ध के धर्म में और ये ब्राह्मणी धर्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इस्लाम कंट्री से पैसा उसे मिलता है, आपके बातों से लग रहा है। देखिए, इस्लामिक कंट्री, इस्लाम, बुद्धिज्म और ईसाइयत, ये लोग ह्यूमनिटी को मानते हैं, इसलिए इन लोगों में, हम लोग में समानता है। मुसलमान भी कहता है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है, इंसान बनेंगे। हमारा बुद्धिज्म कहता है कि ह्यूमन इज सुप्रीम बिकॉज ह्यूमन मेक्स कास्ट रिलीजन एंड गॉड। मानव ने जाति बनाया, धर्म बनाओ, भगवान को बनाया। अगर मानव नहीं है तो जाति का अस्तित्व है, न धर्म का अस्तित्व रहेगा, न इन पाखंडियों का अस्तित्व रहेगा, न भगवानों का अस्तित्व रहेगा। हिंदू धर्म का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और आप हिंदू धर्म को विलुप्त करने को छौरी के तोहर आगा ना कतीक। देहात में कहावत कही जाती है कि छौरी के तोहर आगा ना कतीक है। तो हिंदुइज्म में भारत, नेपाल, मॉरिशस के अलावा कहीं इसका आता पाता है। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों की यात्रा करके जाता है, वहाँ बोलता है कि हम बुद्ध भूमि से आए हैं, हमें बुद्ध चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। भीख का कटोरा लेकर भीख मांगता है नरेंद्र मोदी भी हमारे बुद्ध के धाम में, और कहता कि हमारा बुद्ध का धाम आज पूरे विश्व में, बुद्ध लाइट ऑफ एशिया ही नहीं, आज लाइट ऑफ वर्ल्ड है। विश्व के 148 देशों में कमोबेश हमारा बुद्ध फिलोसफी डेवलप्ड है। दुनिया का जितना भी हाई डेवलप्ड, हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ऑल आर बुद्धिस्ट। व्हाई दिस इज बर्निंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड। अच्छा, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा धर्म है, हमारे लोग अपने धर्म संस्कृति को जाने हैं। ये हम बहुजनों का, ये भारत के 85% बहुजनों का मूल धर्म है। ये लोग नया काम थोड़े कर रहे हैं, ये लोग तो अपने पुराने घर में लौटे हैं। हम बहुत भिक्षु हैं, गली गली, गांव गांव जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने सोए हुए शेरों को जगाते हैं और कहते हैं कि शेरों, तुम्हारा मूल धर्म यही है। तो हमारे शेर जग रहे हैं, जो सो गए थे वो जग रहे हैं और अपने मूल संस्कृति को अपना रहे हैं। यही तो भारत का मूल संस्कृति है। इस धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा कि यही बुद्ध का धर्म सनातन धर्म है। ये पाखंडी ब्राह्मण आज कहते हैं हिंदू के बल, जब हिंदू पर जब घाटा टोप अंधकार छाया है तो कहते हैं सनातनी सनातनी चिल्ला रहे हैं, लेकिन बुद्ध का धर्म सनातनी धर्म है। नवे अवतार माने जाते हैं विष्णु के। अरे ये बेटो मीठा भासरो मीठ क्रिया के कर खाओ है। ये तो सबको कहते हैं कि सबको लेकर माल पसा लें। आज जब ब्राह्मण बात को मैं या नरेंद्र मोदी और जोगी को चैलेंज देता है, तो अपने बाप का बेटा है, अगर बोलता है कि बुद्ध नौवां अवतार है तो बेवकूफ हो, तूने बुद्ध के सीने पर बुलडोजर अयोध्या में क्यों चलवाया? हमारे बुद्ध के सीनों पर बुलडोजर क्यों चलवाया? आज ये साले चिल्ला रहे हैं कि बुद्ध विष्णु का नौवां अवतार है। अब समय जिस समय बुद्ध के सीने पर बुलडोजर रहा था, उस समय साले को विष्णु और बुद्ध नजर नहीं आ रहे थे। वो तो राम की धरती थे। है वो इतिहास बता रहा है कि साकेत राजा प्रसेनजीत की राजधानी थी, और उसने जो है राजा प्रसेनजीत ने अपनी अयोध्या को, साकेत को अपनी राजधानी बनाया था। कौशल नरेश के राजा प्रसेनजीत जो बुद्ध के समकालीन थे, वो कतई अयोध्या नहीं हो तो काल्पनिक है। राज सत्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राज सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर बंद ताले को खोल देती है। तो मोदी को, आज भाजपाइयों को, आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अगर सत्ता मिला है तो वो अपना ताला खोल रहा है, हमारा ताला तो बंद ही कर रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश राम निराला। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग जो है? देखिए, कार्यक्रम के बारे में हम यह कह रहे हैं कि हमारा समाज को दिग्भ्रमित करके रखा गया। वह बौद्ध संस्कृति जो है, जब बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता जो थे, जब वैसे विद्वान को जब भारत में मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत नहीं मिला, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को 1956 में कबूल कर लिए। और बौद्ध धर्म यह धर्म है जो समानता, बराबरी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। इसी को हम बौद्ध धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म का मतलब है विद्या, ज्ञान, बुद्धि, उसी को कहा गया है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में हम इसलिए हैं कि इसमें ऊंच नीच का बात नहीं है।
हम धर्म का किसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ भारत के लोग स्वतंत्र है। यह कानून बताता है कि आप जो भी खाना खा सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। जो भी धर्म मान सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर भाव, इसीलिए हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। और हिंदू धर्म का जहाँ तक बात है, यह सनातन से कुछ लोगों ने अपना साजिश कर करके हमको हिंदू बनाया और हिंदू बना करके हमको गुलाम बनाया। क्यों? अगर हम हिंदू होते तो हमको बराबरी की दर्जा होता और ऊंच नीच नहीं होता, हमको भेदभाव नहीं होता। हमको हरिजन नाम रखा गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर बंद लगा दिया है। हरिजन शब्द गाली शब्द है। हम लोग अनुसूचित जाति में हैं। हम लोग को हिंदू आज तक कोई नहीं माना है। बैकवर्ड भी हमको हिंदू नहीं माना, वो अपने हिंदू बना हुआ है। हम हिंदू नहीं बनेंगे। हिंदू के मतलब होता है गुलाम। चूँकि हिंदू धर्म का मतलब होता है ब्राह्मण का धर्म। ब्राह्मण सबसे ऊंच रहेगा और बाकी बैकवर्ड दलित पिछड़ा कतनों उससे विद्वान रहेगा, उसके सामने नीच रहेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहे हुए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही मेरा मूल धर्म है। और जो बाबा साहब के बताए हुए राह पर हम चलेंगे, तब बाबा साहब का सपना का साकार होगा। और बुद्ध के राह जो चुना गया है, उसी पर हमको चलना है। हमको किसी का विरोध नहीं करना है। हमको अगर अच्छा हमारा धर्म लगेगा, उनको तो लगेगा कि नहीं इन्हीं का धर्म अच्छा है। इसीलिए हम लदौरा गांव में हमारा ममहर था, चाचा का ससुराल था, वहाँ जाते थे तो वहाँ के चमार के हाथ के एक मलाह भी खैनी नहीं खाता था, तेली भी खैनी नहीं खाता था। क्यों? अछूत मानता था। जब हमारे मामा बौद्ध धर्म कबूल किए, तब वहाँ के लोगों ने मामा को भात पानी छाड़ दिया, कहा कि तो देवता के विरोध करता है। संजोग से 74 में बाढ़ आया था। मामा डॉक्टर थे, वो अपने माल जाल को, बकरी को वो दवा खिला दिए, उनका एक भी बकरी नहीं मरा। अब बाकी लोग जो हिंदू बने थे, वो कलरा में बकरी माल मर गया, तो वहाँ के लोग कहा कि नहीं, रामे प्रताप का देवता अच्छा है। तब वहाँ के लोग बहुत सारी चीज़ को धर्म में आए, जाने, तब आई मान रहे हैं। जान के मानना है, मानने वाला धर्म नहीं है। जानने के बाद हमने जाना है। इसमें असमानता नहीं है, बराबरी है। इसमें कोई जात पात नहीं है। इसीलिए यह धर्म हमको अच्छा लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, सवाल है, अब बहुत लोग के बहुत तरह की बात है। मेरे कहने का मतलब है, पैसा भाई का है, आपको बाजार में है, किसी को मन आता है तो रोहू मछली किनता है, किसी को मन आता है तो खौंसी के मीट किनता है, कोई मुर्गी के मीट। हमारा स्वतंत्र, हम भारत में हमको आज़ादी है, हम जो भी खाना खा सकते हैं। अब अभी तो देखे हैं यूपी में जलबोझी के अथी पर क्या कानून बनाया है कि दुकान पर नाम लिखेगा तब उसका सामान बिकेगा। अब मान लेते हैं आज भी ये व्यवस्था है, अगर सुन लेगा कि दुसाद का दुकान है तो कहेगा दूर दुसाद के होटल में खाइएगा। ये व्यवस्था है। हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, न कोई बड़ा है न छोटा है, सब बरोबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।